हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शबाना एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पहाड़िया लोगों की जीवन शैली का वर्णन कीजिए। यानी कि इस प्रश्न में हमें बताना है कि जो पहाड़िया लोग थे वह अपना जीवन कैसे व्यतीत करते थे। इस प्रश्न को 2-3 तरीके से और भी पूछा जा सकता है, जैसे कि पहाड़िया लोग कौन थे, या पहाड़िया लोगों की जीवन शैली के बारे में बताइए, या पहाड़िया लोग अपना जीवन कैसे व्यतीत करते थे। तो घबराना मत, इसका आंसर एक ही होने वाला है। ठीक है, शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आप सभी तक लाती रहूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहाड़िया लोगों की जीवन शैली का वर्णन इस प्रकार है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, पहाड़िया लोग राजमहल की पहाड़ियों के इर्द गिर्द रहा करते थे। इर्द गिर्द का अर्थ होता है आसपास, यानी कि जो पहाड़िया लोग थे वे राजमहल की पहाड़ियों के आसपास ही रहा करते थे। सेकंड पॉइंट है हमारा, वे जंगल की उपज से गुजर बसर करते थे और झूम खेती किया करते थे। यानी कि जो पहाड़िया लोग थे वह अपना जीवन व्यतीत करने के लिए जंगल में उपस्थित वस्तुओं का प्रयोग करते थे और झूम खेती भी किया करते थे। थर्ड पॉइंट है हमारा, ये लोग अपने खाने के लिए तरह तरह की दालें और ज्वार बाजरा उगा लेते थे। यानी कि जो पहाड़िया लोग थे वह अपने खाने के लिए दालें, ज्वार बाजरा इन सब की खेती किया करते थे। फोर्थ पॉइंट है हमारा, बेचने के लिए वे लोग महुआ के फूल, रेशम का कोया और राल इकट्ठा करते थे। यानी कि जो पहाड़िया लोग थे वे महुआ के फूल, रेशम का कोया और राल इकट्ठा करते थे बेचने के लिए। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, वे पूरे प्रदेश को अपनी निजी भूमि मानते थे और यह भूमि उनकी पहचान और जीवन का आधार थी। यानी कि जो पहाड़िया लोग थे वह उस जहाँ पर वो रहते थे उस ज़मीन को वह अपनी निजी मानते थे, यानी कि अपनी खुद की ही माना करते थे, और वह ही भूमि जो थी वह उनकी पहचान थी, उनके जीवन का एक तरह से आधार थी। 6 पॉइंट है हमारा, वे बाहरी लोगों का प्रतिरोध करते थे। प्रतिरोध का अर्थ होता है किसी का विरोध करना। यानी कि जो पहाड़िया लोग थे वे इस बात का विरोध करते थे कि अगर कोई व्यक्ति उनमें आकर शामिल ना हो जाए या उस भूमि पर अपना हक ना जमाने लगे। 7 पॉइंट है हमारा, उनके मुखिया समूह की एकता बनाए रखते थे और जनजातियों तथा मैदानी लोगों के साथ लड़ाई छिड़ने पर अपनी जनजाति का नेतृत्व भी करते थे। यानी कि जो पहाड़िया लोग थे उनका एक मुखिया होता था, उसका कार्य होता था कि वो सबको एक साथ जुट होकर रखे, सबको एकता में बरकरार रखे, और अगर दूसरी जाति के लोग से या किसी मैदानी लोगों से किसी बात पे लड़ाई हो जाया करती थी तो वह मुखिया ही होता था जो उनका नेतृत्व करता था। 8 पॉइंट है हमारा, मैदान में रहने वाले ज़मींदारों को अक्सर इन पहाड़ी मुखियाओं को नियमित रूप से खिराज देकर उनसे शांति खरीदनी पड़ती थी। यानी कि जो मैदानी इलाके में ज़मींदार रहा करते थे वे क्या करते थे कि जो पहाड़ी के मुखिया होते थे, पहाड़िया लोग के मुखिया होते थे, उनके साथ वह एक तरह से सौदा करते थे। वो कहते थे कि तुम हमसे खिराज ले लो और शांति को कायम करो, क्योंकि जो पहाड़िया लोग थे वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह चले जाया करते थे, और जहाँ से वो जाया करते थे तो वह वहाँ से सब कुछ उजाड़ दिया करते थे। वहाँ से जब सब कुछ उजड़ जाएगा तो वहाँ पर शांति कैसे कायम हो सकती है। इसलिए जो मैदानी इलाके के ज़मींदार थे वो ये चाहते थे कि ये लोग सिर्फ शांति कायम रखें। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, और ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।